भुवन चंद्र जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, जावेद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं और धनंजय गिरी साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अमरीश सक्सेना साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा आज मैं, ये जो प्रचार फाइनल फेज के लिए हो रहा है, आप इसे किस तौर पर देखते हैं? देखिए, आखिरी समय पे सब लोग धर्म की शरण में चले गए हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक है मेरे लिए भी। इतना लंबा कैंपेन हुआ, 7वें चरण का अब चुनाव हो रहा है, तो कहीं तो कुछ मुद्दों की बात होनी चाहिए थी। विधानसभा का चुनाव है तो जो मुद्दे होने चाहिए थे, बीजेपी पहले से जिन मुद्दों को उठा रही थी, चाहे वो लाभार्थी वाला मुद्दा हो या वो गैस कनेक्शंस का मुद्दा हो या बेरोजगारी महंगाई के जो मुद्दे विपक्ष उठा रहे थे, सारे लोग घूम के धर्म पे आ गए हैं। सब लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, सब लोग राष्ट्रवाद या धर्म की बात कर रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा सिनेरियो है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिरी समय पे हुआ क्या। लेकिन एक चीज जो बहुत साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि ये 7वें फेज की लड़ाई बहुत ही मुश्किल लड़ाई है और अंत में आखिर में धर्म की शरण में ही जाना है। क्योंकि आप सारी सीटें देख लीजिए, बनारस की सीटें भी बीजेपी की फंसी हुई हैं और बाकी जहां जहां चुनाव होना है 7वें चरण में, चाहे वो आजमगढ़ या मऊ हो या सोनभद्र और मिर्जापुर हो, गाजीपुर हो, जौनपुर हो, सारी जगह प्रॉब्लम है। और कुछ जगह तो मऊ और आजमगढ़ खासतौर से देखें तो विपक्ष का पलड़ा भारी है, गाजीपुर में भी विपक्ष का पलड़ा भारी है, सोनभद्र में भी विपक्ष का पलड़ा भारी है। आखिरी समय पे बनारस में बीजेपी ने जो मेहनत की है तो हो सकता है कि वो अपनी कुछ सीटें वहां पे बचा ले जाएं, लेकिन बहुत ही कांटे की लड़ाई मुझे दिखाई दे रही है। सक्सेना साहब, हमें बताइए, दरअसल क्या मुद्दों की आधारित राजनीति हो रही है क्या? मैं तो लास्ट फेज की दो फेज की बात करूं तो कलर की बहुत सारी बातें हो रही है, गुल्लू की बात हो रही है, फॉरेन टिकट कटने की बात हो रही है, गोरखपुर के टिकट कटने की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है क्या? देखिए, बात तो मुद्दों की ही है। जे इतने पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस हैं, ये चाहे धर्म को ले आए बीच में, चाहे राष्ट्रवाद को ले आए, चाहे राम को ले आए, मेरा बहुत ही दृढ़ विश्वास है कि वोटिंग इन मुद्दों पे नहीं होने वाली। पूर्वांचल में तो बिल्कुल नहीं होगी। पूर्वांचल में जो वोटिंग होगी वो किसानों के मुद्दे पे होगी, वो महंगाई के मुद्दे पे होगी, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे होगी, वो आवारा पशुओं के मुद्दे पे होगी। ये ही सारे मुद्दे हैं। बाकी जितना है वो एक तरह से दिशा भ्रम करने वाले हैं, लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। पूर्वांचल की जनता, वैसे तो हमें जो भी मतदाता है उसकी समझ पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन मैंने खुद पूर्वांचल में कई चुनाव कवर किए हैं एज ए जर्नलिस्ट। पूर्वांचल की जनता इतनी समझदार है कि जब परिणाम आएगा तब आपको दिखाई देगा। धर्म और जाति, ये इन दो मुद्दों पे तो मतदान नहीं होना है, ये आपको रिजल्ट से पता लग जाएगा। रियल मुद्दों पे मतदान होगा और वो जैसे अंडर करंट होगा और जिस तरह से मतदान होगा तो सारे दलों को ये पता लग जाएगा कि ये धर्म और राष्ट्रवाद ये सब धरे रह जाएंगे। जो जनता के असली मुद्दे हैं, जो उनके जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मतदान उन्हीं पर होगा। ठीक है, और कम से कम आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में देखें तो बाकी स्टेट के मुकाबले उत्तर प्रदेश में नुकसान कम हुआ। तो क्या कोरोना मैनेजमेंट के मामले पर उत्तर प्रदेश की जनता कंफ्यूज रही क्या कि हमने बेहतर किया या खराब किया? बीजेपी जो कह रही है वो सच है या विपक्ष जो कह रहा है वो सच है? देखिए, ना जो बीजेपी कहे या विपक्ष कहे क्या सच है, मैं इसमें नहीं जाता। मैं इस पे जाता हूं कि क्या ग्राउंड पे हुआ। देखिए, आंकड़े आप कुछ भी प्रोजेक्ट कर दीजिए, लेकिन ग्राउंड पे लोगों की जानें गई और ये मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। गाजीपुर के कई गांवों के बारे में मुझे मालूम है। दर्शकों को बता दें, अमरीश सक्सेना साहब, मैं रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर है